नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर निशांत होम्योपैथी क्लासेस में। और मैं हूं डॉक्टर निशांत। और आज हम लोग देखेंगे एलन कीनोट के अगले चैप्टर एस्कुलस हिपोकैस्टेनम यानी एस्कुलस हिप के बारे में। तो सबसे पहले इसका कॉमन नेम जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ कॉमन नेम से ही पूछे जाते हैं। तो इसका कॉमन नेम है हॉर्स चेस्टनट। एच से आपको याद होगा एच, और यहाँ पे है एच, एस्कुलस हिप यानी एच हॉर्स चेस्टनट। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है हॉर्स चेस्टनट जो है वो किसका कॉमन नेम है। तो आपको ये याद करना है एस्कुलस हिप। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। और इसका फैमिली है सैपिनडेसी। इसका फैमिली क्या है? सैपिनडेसी। और इसका कॉमन नेम क्या है? हॉर्स चेस्टनट। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके इसके पूरे सिम्टम को, कि इस मेडिसिन में कौन कौन से सिम्टम हम लोग को देखने को मिलते हैं। फॉर पीपुल विथ हेमोरॉयडल टेंडेंसी एंड हु सफ़र विथ गैस्ट्रिक बिलियस एंड कैटल ट्रबल्स। इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो पर्सन होता है वो हीमोरॉयडल टेंडेंसी का होता है। उसमें पाइल्स हीमोरॉयड्स होने की टेंडेंसी काफ़ी होती है, और वो गैस्ट्रिक बिलियस प्रॉब्लम से हमेशा सफ़र करता है, कैटल प्रॉब्लम से हमेशा सफ़र करता है। और एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें रेट से भी दिखाया गया है, फुलनेस इन वेरियस पार्ट। फुलनेस इन, हमेशा उसको कोई पार्ट जो शरीर का रहेगा वो हमेशा फूला हुआ महसूस होगा। जैसे कि हार्ट, लंग्स, स्टोमक, ब्रेन, पेल्विस, ये सब जो भी ऑर्गन होंगे वो सारे फूले हुए महसूस होंगे कि उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ब्लड है। ऐसा उसको हमेशा महसूस होगा कि हार्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड जो है वो फील हो गया है, इसलिए फुलनेस हमेशा उसको महसूस होगा। ब्रेन में ज़्यादा ब्लड हो गया है। तो ये जो सिम्टम है वो एस्कुलस हिप मेडिसिन का सिम्टम है। वेनस कंजेशन स्पेशली पोर्टल एंड हीमोरॉयडल, उसमें वेनस में भी कंजेशन उसको देखने को मिलेगा। उसमें जो पोर्टल वेन होते हैं और हीमोरॉयडल वेन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड जमा हो जाते हैं, जिससे वहाँ पे कंजेशन देखने को मिलता है। पेशेंट जो होता है वो डिस्पोंडेंट, ग्लूमी और वेरी इरिटेबल हो जाता है। उसकी वजह से पेशेंट क्या होता है, बहुत इरिटेबल और सैड फील करते रहता है। लूज टेम्पर इजीली एंड गेंस कंट्रोल सोलरली मेजरेबली क्रॉस। वो पेशेंट जो होता है वो क्या होता है कि हमेशा सैड और इरिटेबल होता है। उसके वजह से क्या होता है, वो अपना टेम्पर जो है तो हम हमेशा इजीली लूज कर देता है, हमेशा गुस्सा में होता है। और वो धीरे धीरे वो टेम्पर को धीरे धीरे कंट्रोल करता है और हमेशा गुस्सा में होता है। और ये गुस्सा आपको ज़्यादातर कैमोमिला में भी देखने को मिलता है। तो कैमोमिला को भी नहीं भूला जा सकता है ऐसे सिम्टम में। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोट, रेक्टम आर स्वोलन। अभी हम लोगों ने देखा था कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है सभी जगह पे फुलनेस महसूस होता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन में भी आपको फुलनेस देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा कि वो हमेशा स्वोलन है। बर्निंग सेंसेशन, उसमें बर्निंग सेंसेशन हमेशा फील होगा। और ड्राई और रॉ सेंसेशन, रॉ सेंसेशन कैसा होता है, जैसे कोई जगह में जैसे घाव हो जाता है तो वहाँ पे लालीपन हो जाता है और वो घाव के जैसा महसूस होता है। तो वो रॉ, उसको हम क्या बोलते हैं, रॉ जैसा समझ में आ रहा है। तो वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ पे है, जैसे माउथ में, थ्रोट में, रेक्टम में, जहाँ जहाँ है वो हमेशा स्वोलन होगा, बर्न होगा, ड्राई फील होगा और रॉ फील होगा। जैसे कि गर्म जैसा वहाँ पे फील होता है वैसा फील होगा। और फिर क्या होगा, कोराइजा जो होगा, वो कोराइजा जो होगा थीन वाटरी बर्निंग रॉनेस एंड सेंसिटिव इनटू इनहेल्ड कोल्ड हेयर। और जो कोराइजा जो है उसको जो सर्दी होगा वो कैसा होगा, पानी की तरह, पतला पानी की तरह। और रॉनेस, जैसे हम बहुत ज़्यादा सर्दी होने पर नाक कैसे लाल हो जाता है और लगता है कि कुछ घाव हो गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, रॉनेस जैसा सेंसेशन फील होगा। और सेंसिटिव किससे होगा, इनहेल्ड कोल्ड एयर से। अगर ठंडा हवा उसको लेगा तो और भी ज़्यादा उसको सेंसिटिव फील होगा। फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस उसको होगा, उसमें भी वायलेंट बर्निंग रॉ सेंसेशन थ्रोट में होगा, ड्राइनेस एंड रफनेस इन थ्रोट में होगा। ये सारे सिम्टम जैसे पहले देख रहे थे वो सारे थ्रोट में भी देखने को मिलेंगे। और फ्रीक्वेंट इंक्लाइनेशन टू स्वॉलो विथ बर्निंग, प्रिकिंग, स्टिंगिंग एंड ड्राई कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉसेस।
उसमें क्या होगा कि फ्रीक्वेंट इंक्लाइनेशन टू सोलो, उसको लगेगा कि हम हमेशा वो कुछ कुछ सोलो करते रहे और उसमें उसको बर्निंग, प्रिकिंग, स्टिंगिंग पेन उसको समझ में आएगा, उसको कंस्ट्रिक्शन समझ में आएगा कि गले में कुछ चुभ रहा है, जो कि वो गर रहा है, चुभ रहा है, उसको बर्निंग सेंसेशन फील होगा। ऐसा और किस में है? एपिस में और बेलाडोना में। एपिस में और बेलाडोना में भी उसको ऐसा सेंसेशन देखने को मिलता है। रेक्टम ड्राइनेस एंड हीट, रेक्टम में कैसा होगा फील कि ड्राइनेस है और हीट है। फीट एज ए फुल ऑफ स्मॉल स्टिक, उसको पैर में कैसा महसूस होगा कि स्मॉल छोटे छोटे स्टिक वहाँ पे फीट में चुभे हुए जैसे महसूस होंगे। और नाइफ लाइक पेन शूट अप इन द रेक्टम, और रेक्टम में भी उसको चुभने जैसा और नाइफ जैसे होते हैं, जैसे चाकू का धार जैसा कटता है उस तरह का उसको पेन उसको महसूस होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेड लाइन सिम्टम है, इसको ज़रूर याद रखें, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि चुभने जैसा और ड्राइनेस, हीट और नाइफ लाइक पेन, इस ऐसा सिम्टम किस में देखने को मिलता है? तो ये है एस्कुलस हिप में। और नाइफ लाइक पेन शूट अप इन द रेक्टम इग्नेशिया एंड सल्फर में भी देखने को मिलता है। आप देखेंगे सल्फर एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है पाइल्स के लिए। तो और एस्कुलस हिप हम लोग अक्सर पाइल्स में इस्तेमाल करते हैं। तो हीमोरॉइड्स कैसा होगा? इसे पाइल्स जो होगा कैसा होगा? ब्लाइंड, पेनफुल, बर्निंग, पर्पलिश, रेयरली ब्लीडिंग। इसका जो हीमोरॉइड्स होता है, पाइल्स होता है, वो कैसा होता है? ब्लाइंड होता है। ये ब्लीडिंग वाला पाइल्स नहीं होता, हीमोरेजिक पाइल्स नहीं होता है, ब्लाइंड पाइल्स होता है। ज़्यादातर देखने को मिलता है हम लोग को ब्लाइंड पाइल्स, लेकिन वो पेनफुल होता है। और क्या होता है? बर्निंग पर्पलिश, मतलब पर्पल कलर का। अगर आप उसको देखेंगे तो एग्जामिनेशन करने के बाद वो पर्पल कलर का दिखाई देगा, जो कि उसमें बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा। और रेयरली ब्लीडिंग, वो ब्लीडिंग उसमें नहीं देखने को मिलेगा, ब्लाइंड पाइल्स होगा। उसकी वजह से रेक्टम सोर विथ फुलनेस, बर्निंग एंड इचिंग। उसके वजह से पाइल्स की वजह से जो रेक्टम जो होता है वो कैसा होगा? सोर फीलिंग, हमेशा उसको उसमें गर्म जैसा और सोरनेस जैसा फील होते रहेगा। एंड लगेगा कि घाव वहाँ पे हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। विथ फुलनेस, बर्निंग एंड इचिंग, ये उसमें हमेशा इचिंग और बर्निंग सेंसेशन रेक्टम में उसको हमेशा पेशेंट को लगता रहेगा। ये और कौन से मेडिसिन में है? सल्फर में भी ऐसा देखने को मिलता है। चलिए, अब पाइल्स है तो पाइल्स अक्सर आप देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है ना, ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि उसको पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा तो कैसा होगा? हार्ड ड्राई स्टूल होगा, डिफ़िकल्ट टू पास होगा, विद ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम। आप अक्सर देख रहे हैं कि सारे मेडिसिन में आपको ड्राई एंड हीट ऑफ रेक्टम, ये अक्सर आपको ये सारे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सीवियर लंबोसैक्रल बैके। ये लिखा हुआ रहेगा कि कॉन्स्टिपेशन, ड्राई हार्ट स्टूल विद ड्राइनेस ऑफ रेक्टम, सीवियर लंबोसैक्रल बैके, ये कौन से मेडिसिन में है? तो एस्कुलस हिप, और उसके बाद स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स। तो ये लाइन लिखा हुआ रहेगा कि सीवियर लंबोसैक्रल बैके, मतलब कि पीछे के जो लंबोसैक्रल रीजन है उसमें कमर दर्द बहुत ही ज़्यादा होगा। पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पेन बताएगा। अगर वो पेशेंट अगर पाइल्स से रिलेटेड है तो पाइल्स के भी पेशेंट ऐसा बोलेंगे, और अगर पाइल्स का नहीं है तो भी ऐसा बोलेंगे। जरूरी नहीं कि पाइल्स का ही पेशेंट ऐसा बोले, लेकिन पाइल्स में भी ये सिम्टम बहुत देखने को मिलता है। और स्टूल जो होता है फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस, उसमें जब स्टूल जो होता है वो हमेशा लगेगा कि उससे फुल है, रेक्टम में फुल है, और उसकी वजह से इंटेंस पेन उसको महसूस होगा कि रेक्टम में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत देर तक, बहुत घंटों तक उसको पेन हो रहा है। ये सारे सिम्टम किस में आ जाते हैं? एलोज, इग्नेशिया, म्यूरेटिक एसिड एंड सल्फर, इसमें सारे में ये मेडिसिन में आप ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। कौन सा? स्टूल जो होता है फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स। ये बहुत ही ज़्यादा ये देखने को मिलता है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लें। उसके बाद हम लोग देखते हैं
डार्क प्रोलैप्स यूट्राई, जो यूट्रस है वो प्रोलैप्स भी किया हुआ हो सकता है विथ एक्रिड डार्क ल्यूकेरिया विथ लंबोसैक्रल बैके एंड ग्रेट फटीग फ्रॉम वॉकिंग। उसमें क्या होगा, जो प्रोलैप्स होता है यूट्रस का, उसमें एक्रिड डार्क ल्यूकेरिया होगा। जो होता है एक्रिड, एक्रिडिटी यानी कि उसमें आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इससे रॉनेस आ जाता है। और डार्क ल्यूकेरिया होता है, ल्यूकेरिया का जो कलर होगा वो डार्क होगा। और उसके साथ में एक कनकमिटेंट सिम्टम हो सकता है, कौन सा सिम्टम, विथ लंबोसैक्रल बैके। ये अक्सर इसमें लगा हुआ रहेगा कि जो बैके हैं उसका जो पीठ दर्द हमेशा लगा रहेगा और उसको हमेशा फटीग हमेशा फील होता रहेगा कि मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है, मैं बहुत हमेशा थकावट फील करता हूँ या करती हूँ, और मुझसे चला नहीं जाता है, और कमर दर्द हमेशा रहता है। तो ये कमर दर्द जो अक्सर है डल सीवियर डल बैके इन लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन और जॉइंट, ये इसमें हमेशा वो देखने को मिलता है। और इससे हमेशा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमेशा आपके क्लिनिक होते हैं उसमें पेशेंट आते हैं, वो हमेशा ये बोलेंगे कि मुझे पाइल्स है, उसके साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा कमर दर्द होता है ना, मुझसे मतलब कोई भी काम नहीं किया जाता, मुझसे चला भी नहीं जाता है। तो ये जो सिम्टम है वो बोलेंगे। और जिनको पाइल्स नहीं है वो भी दूसरे सारे सिम्टम बोलेंगे, साथ में मुझे बोलेंगे बहुत सारे मुझे बैके होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कमर दर्द होता है, मुझसे बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया जाता, मुझसे खड़े नहीं हुए जाते। तो ये इसमें ये बहुत ही ज़्यादा ये मेडिसिन काम आती है। मोर और लेस कांस्टेंट, ये पेन जो होता है वो करीब करीब कांस्टेंट ही देखने को मिलता है। अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप, बैक्स गिव्स आउट, बैक गिव्स आउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम कमर दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उससे खड़ा नहीं हुआ जाता पेशेंट से, और वो बिल्कुल बोलता मैं नहीं खड़ा हो पाऊँगा, वो बिल्कुल गिव आउट कर देता है। प्रोलैप्स, प्रोलैप्स में भी देखने को मिलता है, ल्यूकोरिया में देखने को मिलता है, वेन वॉकिंग और स्टूपिंग। अगर वो पेशेंट चलता है या झुकता है तो भी उससे नहीं हो पाता है, इसलिए मस्ट सिट डाउन और लाई डाउन, इसलिए वो क्या करता है, वो बैठ जाएगा आराम से और नहीं चल पाएगा पेशेंट, इतना ज़्यादा उसकी कमर में दर्द होता है। सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लेमनेस इन बैक, पैलेटिव फीलिंग इन आर्म लेग एंड स्पाइन। उसमें क्या होता है, सेंसेशन जो होता है वो हैवीनेस का होता है बैक में, बैक पेन इतना ज़्यादा होता है कि उसको हैवीनेस महसूस होता है, लेमनेस महसूस होता है, और पैरालिटिक फीलिंग भी हाथ पैर में महसूस होता है, स्पाइन में महसूस होता है कि लग रहा है कि हाथ पैर में पैरालिसिस हो गया है। इस तरह का सिम्टम जो है वो पेशेंट देता है। अब चलिए हम लोग लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं जो कि रिलेशनशिप है, और ये अक्सर एग्ज़ाम में ये रिलेशनशिप पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या है, सिमिलर किससे किससे है, एलोज, कॉलिन्सोनिया, इग्नेशिया, म्यूरेटिक एसिड, नक्स, सल्फर। किसमें, हीमोरॉइड्स में। आपको अभी हमने बताया कि एग्ज़ाम में जो है एस्कुलस हिप के बारे में पूछा जाता है, वो हीमोरॉइड्स को लेकर के। और आप देखेंगे कि एलोज में बहुत सारे सिम्टम है, कॉलिन्सोनिया में बहुत सारे सिम्टम है, इग्नेशिया में बहुत सारे सिम्टम, म्यूरेटिक एसिड, नक्स, सल्फर, ये सब में जो है वो आपके हीमोरॉइड्स से बहुत सारे सिम्टम इसमें मैच करते हैं, इसीलिए सिमिलर हीमोरॉइड्स में है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक लाइन है, उसको एकदम याद कर लीजिए, एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वो है आफ्टर कॉलिन्सोनिया हैज इम्प्रूव पाइल्स एस्कुलस ऑफन क्योर्स। मतलब कि जब कॉलिन्सोनिया से इम्प्रूव हो जाता है पाइल्स तो एस्कुलस जो है वो क्योर कर देता है। एग्ज़ाम में क्या पूछता है, एग्ज़ाम में पूछता है कि कॉलिन्सोनिया देने के बाद अगर पाइल्स इम्प्रूव होता है तो कौन सा मेडिसिन उसको क्योर कर देता है। तो आपको क्या लिखना है, एस्कुलस हिप, है ना। फिर से मैं बोल देता हूँ, आफ्टर कॉलिन्सोनिया हैज इम्प्रूव्ड पाइल्स एस्कुलस ऑफन क्योर्स। मतलब कॉलिन्सोनिया इम्प्रूव करने के बाद, कॉलिन्सोनिया देने के बाद जब पाइल्स इम्प्रूव हो जाता है और लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, तो एस्कुलस हिप देने से वो क्योर हो जाता है। और एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजफुल आफ्टर नक्स एंड सल्फर हैज़ इम्प्रूव्ड बट फेल टू क्योर पाइल्स। ये भी बहुत बार में पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम में पूछा गया है, यूपीएससी में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर
नक्स एंड सल्फर हैज़ इम्प्रूव्ड बट फेल्स टू क्योर पाइल्स। तो जब नक्स और सल्फर सिर्फ इम्प्रूव कर रहे हैं लेकिन वो क्योर नहीं कर पा रहे हैं पाइल्स के पेशेंट को, तो एस्कुलस हिप देने से वो क्योर हो जाता है। अब आ जाइए एग्रावेशन एंड एग्रावेशन में हम लोग देखते हैं मोशन से उसको एग्रावेशन होता है, वो चल फिर नहीं पाता, उसको इतना कमर दर्द होता है, वो बढ़ जाता है। तो बैके एंड सोरनेस जो होता है वो बढ़ जाता है इससे मोशन से, वॉकिंग से एंड स्टूपिंग से। वो चलने से, झुकने से, मोशन से बैक एंड सोरने बढ़ जाता है। और उसका प्रॉब्लम किससे बढ़ जाता है? इनहेलेशन ऑफ कोल्ड एयर से, कोल्ड एयर देने से उसका बढ़ जाता है। तो ये रहा आज का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। तो आप लोग फिर से इसका एक बार ज़रूर रिवीजन कर ले दोबारा से देख करके ये वीडियो को, और वीडियो को सेव कर ले, अपने फ्रेंड को भी भेजें, और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।